Muslim League is a completely secular party. राहुल गांधी अपनी उल जुलूल बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और कांग्रेस अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती रही है। महात्मा गांधी ने इस तुष्टीकरण की शुरुआत की, उसके बाद नेहरू ने बरकरार रखा, इंदिरा गांधी ने बरकरार रखा, फिर राजीव गांधी आए, उसके बाद मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के इशारों पर इस तुष्टीकरण को आगे बढ़ाने का काम किया और अब राहुल गांधी अपने सपने को जीवंत रखने के लिए इस तुष्टीकरण की आग में अंधे हो चुके हैं। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने जो प्यार जताया है उसके बारे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत पहले ही बता चुके थे और अब राहुल गांधी ने योगी की वो भविष्यवाणी सच कर दिखाई है। राहुल गांधी ने क्या कहा है और योगी ने क्या कहा था, उस बारे में आज खुलकर बात करेंगे। Muslim League is a completely secular party. नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। केरल वो राज्य है जहां से राहुल गांधी सांसद थे, क्योंकि यूपी में तो कोई पूछने वाला बचा नहीं था, तो अपने कट्टरपंथी साथियों की मदद से केरल से लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन अफसोस वो सदस्यता भी फिलहाल रद्द हो चुकी है। यहाँ कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसे IUML कहा जाता है। इसकी सोच 24 कैरेट सोने की तरह कट्टरपंथी है, मतलब प्योर कट्टरपंथी। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जिस सोच ने देश का बंटवारा करवाया था, वही सोच इस वक्त देश में पनप रही है और राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस इस सोच का समर्थन करती है। अभी एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, केरल की हकीकत से उसने देश को रूबरू करवाया था, लेकिन कांग्रेस को यह फिल्म बीजेपी और RSS का एजेंडा लगी। मतलब कांग्रेस को यह फिल्म पसंद नहीं आई, क्योंकि आंखों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की पट्टी बंधी थी। खैर, इस फिल्म की तो काफी बात हो चुकी है, लेकिन अब सुनिए जिस सोच ने देश का बंटवारा करवाया था उसके बारे में राहुल गांधी का क्या कहना है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व सांसद ने इस पार्टी को सेक्युलर बताया है। मतलब राहुल के हिसाब से ये पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। हालांकि ये बयान बिल्कुल भी हैरान नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर इस बात की होड़ देखी गई है कौन मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा है। जब से कांग्रेस बनी है तब से इस होड़ को देखा गया है। तो राहुल गांधी भी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाई तो रहे हैं, लेकिन इस बात का महत्व तब बढ़ जाता है जब मामले में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। क्योंकि सीएम योगी सालों पहले बता चुके हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है। ऐसे में राहुल ने देश से 12,000 किलोमीटर दूर बैठकर बता दिया कि योगी ने सही कहा था। कट्टर मजहबी विचारों की पार्टी को सेक्युलर बताकर राहुल गांधी ने अपने इन साथियों को संदेश दे दिया कि आप मुझे वोट देते रहिए, मैं देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर बैठकर भी आपका समर्थन करता रहूंगा, कर रहा था और आगे भी करता रहूंगा। राहुल ने बता दिया कि यह वायरस कितने गहरे तक घुसा हुआ है। क्या यही सेक्युलरिज्म की परिभाषा है? और अगर राहुल की नजर में यही धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है तो ये कितनी खोखली और झूठी है। शायद राहुल गांधी इस बात को नहीं जानते, लेकिन देश जानता है। कांग्रेस के इस ढोंग को 1996 में दिवंगत सुषमा स्वराज लोकसभा में उधेड़ चुकी हैं। पहले आप दिवंगत सुषमा स्वराज को सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगा और क्या कहा था राहुल गांधी ने। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा। यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी
और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की। अध्यक्ष जी, ये सपना है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले राहुल गांधी से आगे पूछा गया था, आपने हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हुए धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बात की, लेकिन जिस केरल से आप सांसद थे वहां कांग्रेस मुस्लिम पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में रहे। इस सवाल का जवाब हैरान कर देने वाला था। राहुल ने कहा, मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, मुस्लिम लीग में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मुझे लगता है कि आपने मुस्लिम लीग के बारे में नहीं पढ़ा। मतलब जैसे सारी बातें राहुल गांधी ने ही पढ़ी हैं। राहुल गांधी जितना महाज्ञानी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि राहुल गांधी विवादित और उल जुलूल बयानबाजी के लिए अक्सर पहचाने जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का इतिहास देखते हुए बयान हैरान करने वाला है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दावा है कि देश की आजादी के बाद साल 1948 में उसकी स्थापना हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि IUML पाकिस्तान के संस्थापक और इस्लामवादी मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक शाखा है। बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में पहचाना गया। उसे इस नाम से भारत में स्थापित किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन तमाम बार सामने आया है जब इस पार्टी ने खुलकर इस्लामवाद का पूरी तरीके से समर्थन किया है। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से अलग होने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष हुए मोहम्मद इस्माइल, और उन्होंने बंटवारे के लिए जी जान से काम किया। अलग देश बनाए जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसे राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। तो राहुल गांधी सुन लें कि मोहम्मद इस्माइल ने संविधान सभा में भारतीय मुस्लिमों के लिए शरिया कानून बनाए जाने की मांग की थी। इस्माइल दावा करते थे कि वो मुस्लिमों के एकमात्र हितैषी नेता हैं और उनकी पार्टी भी एकमात्र हितैषी है। आजादी के बाद भले ही कांग्रेस से मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कभी के वक्त में जवाहरलाल नेहरू ने इस गठबंधन से इनकार किया था। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस की अवसरवादिता के नापाक मंसूबों की वजह से ही मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों को सहारा मिला, और इन्हें अपने नापाक मंसूबे पूरे करने का हौसला भी कांग्रेस से ही मिला। क्योंकि केरल में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में भी कई बार सामने आए थे। जस्टिस थॉमस टी जोसेफ आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2003 में केरल में हुए मराड़ नरसंहार की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में इंडियन मुस्लिम लीग भी शामिल थी। जस्टिस जोसेफ आयोग की रिपोर्ट में मराड़ नरसंहार को इस्लामी कट्टरपंथियों और आतंकी संगठनों की सांप्रदायिक साजिश बताया गया था। इसके अलावा साल 2017 में सीबीआई ने हिंसा के मामले में जांच करते हुए एक नई FIR दर्ज की थी। इस FIR में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं PP मोइनुद्दीन कोया और मोइन हाजी को दंगों के लिए फंडिंग करने, साजिश रचने में संलिप्त पाया गया था। इतना ही नहीं, आजादी के वक्त जब चुनाव हुए थे उस वक्त देश का 90% से ज्यादा मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ था और उन्हें वोट देकर जिताया भी था, और कहीं ना कहीं सहारा कांग्रेस का भी था। तो राहुल गांधी ज्ञान की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। CM योगी ने कांग्रेस को जिस संक्रमण से ग्रसित बताया है, आप उस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।